You can use ChatGPT to make 6 figures. You can make 1 lakh per month with no skills. You are your own boss as a freelancer. ये सब चीजें सुन सुनकर आपको लगता होगा ना फ्रीलांसिंग तो भाई जन्नत है जन्नत। एक बार फ्रीलांसर बन जाओ फिर क्या है, गोवा के बीच या लद्दाख के पहाड़ों से यूं काम कर लेंगे और पैसा कमा लेंगे। भाई देखो, ये फ्रीलांसिंग रियलिटी ना हर किसी की नहीं है। सिर्फ 1 से 2% ऐसे फ्रीलांसर्स होंगे जो जेन्युइनली ये लाइफ जी रहे हैं, लेकिन बाकी सब अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। बट आपके फेवरेट फ्रीलांसिंग गुरुज आपको वो नहीं दिखाएंगे। दे विल ओनली मेक यू फील लाइक 7 दिन में $1000 कैसे कमाने हैं, 3 दिन में अपने 3 क्लाइंट कैसे ढूंढे, एंड सो मच मोर। तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसी रियलिटीज बताऊंगी फ्रीलांसिंग की जो आपको पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप इन्हें बिना जाने फ्रीलांसिंग में घुस गए, यू विल ओनली बी रिग्रेटिंग एंड स्पॉइलिंग योर करियर। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं ये भी बताऊंगी फ्रीलांसिंग किन तरह के लोगों के लिए सूटेबल है एंड हु इज इट नॉट सूटेबल फॉर। सो प्लीज वॉच इट till the end, but yes, before that make sure to subscribe my channel for more such videos. तो सबसे पहली dark side of freelancing is that you do not have any accountability partner. अगर आप एक जॉब में हो तो आपके सर पर ना डंडा रखने के लिए आपके मैनेजर या बॉस होंगे टू एंश्योर दैट यू आर वर्किंग फाइन फॉर देम। लेकिन एज अ फ्रीलांसर आपका क्लाइंट ये तो इंश्योर करेगा कि आप काम कर रहे हो, वो आपको तभी पे करे, बट उसके अलावा भी आपको बहुत काम करने पड़ते हैं जो मे बी आपको डायरेक्टली अभी पैसा नहीं दे रहे हो, एंड हेंस नॉट एवरीबडी इज मोटिवेटेड टू कंटिन्यू टू डू दैट। फॉर एग्जाम्पल, आपको प्रोस्पेक्ट्स को पिच करना है तभी तो क्लाइंट कन्वर्ट होंगे, आपको सोशल मीडिया पे कंटेंट डालना है तभी तो क्लाइंट अट्रैक्ट होंगे, आपको प्रपोजल्स भेजने हैं, 10 लोगों के रिप्लाई करने हैं, उठकर वीडियो शूट करनी है, मीटिंग्स में आना है, सो मच मोर। तो इन हर कोई ये खुद से नहीं कर सकता है, एंड हेंस फ्रीलांसिंग इज नॉट फॉर देम। द सेकेंड रियलिटी इज दैट द इनिशियल मंथ्स आर वेरी टफ। यहाँ पर आपको कोई नहीं जानता, तो कोई क्लाइंट आपके पास उठकर तो नहीं आएगा काम लेकर, और आप किसी के पास उठकर जाओगे तो वो कहेगा भाई तू कौन, नहीं जानता कोई आपको, आपकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है मार्केट में, कोई एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास, तो आपको क्यों हायर करेंगे वो ओवर एक्सपीरियंस फ्रीलांसर्स। तो इसलिए आपको बहुत लो पे काम करना पड़ेगा, आपको बहुत कम क्लाइंट्स के साथ काम करना पड़ेगा, और एक स्टेबल इनकम आप शुरू में नहीं अर्न कर पाओगे। इफ यू वांट टू नो हाउ टू गेट क्लाइंट्स विदाउट एनी एक्सपीरियंस तो ये वीडियो चेक कर लेना एंड दैट विल हेल्प यू, बट इस वीडियो के बाद जाना। जो हमारी थर्ड रियलिटी ऑफ फ्रीलांसिंग है दैट इज योर माइंड ऑलवेज वर्क्स। भाई जॉब वालों का क्या है, 5 बजे 6 बजे 7 बजे जब भी लैपटॉप बंद किया काम खत्म, अब चिल करो। लेकिन फ्रीलांसिंग वालों के साथ ऐसा नहीं है। फ्रीलांसिंग वालों के दिमाग में काम हमेशा चल रहा होता है, चाहे वो बीचेस पे हो, पहाड़ों में, या अपने दोस्तों की शादियों में। इवन मैं रात को सोने मतलब सुबह सोने जाती हूँ ना, तब भी मेरे दिमाग में यही सब होता है, यार उस क्लाइंट को इनवॉइस भेजनी थी, यार उस प्रोस्पेक्ट के साथ फॉलो अप करना था, अरे ये मीटिंग भी है, कंटेंट क्रिएट करना है। तो अगर आप इस चीज को एक्सेप्ट कर सको कि आप हमेशा ही काम करते रहोगे तो इस फील्ड में एंटर करना, क्योंकि रियलिटी यही है। द फोर्थ रियलिटी इज दैट यू आर नॉट योर बॉस। मतलब कहते हैं ना एज अ फ्रीलांसर यू आर योर ओन बॉस, बट ऐसा सच में नहीं है। ऐसा नहीं कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी काम कर सकते हो, किसी भी टाइम कर सकते हो, कहाँ से भी कर सकते हो, क्योंकि भाई आपके क्लाइंट भी आपके बॉस ही हैं। अगर आपको क्लाइंट पे कर रहे हैं तो उनकी भी कुछ एक्सपेक्टेशन है कि आप किस क्वालिटी का काम उनको दो, किस टाइम उनसे कम्युनिकेट करो, क्या क्या करो उनके लिए, राइट। आपके पास सिर्फ ये फ्लेक्सिबिलिटी है यहाँ पर कि आप टाइमिंग थोड़ी बहुत अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, एंड साथ ही साथ यू कैन डिसाइड whom to work with and who you should discontinue working with। लेकिन उसके भी बहुत लोगों को किसी के भी साथ काम करना पड़ता है just because they do not have any client। तो ये सुनकर फ्रीलांसिंग करनी है कि भाई आपका कोई बॉस नहीं है, आप खुद के बॉस हो, तो प्लीज मत आना, क्योंकि 100% ट्रू नहीं है। The fifth reality is that you get dry months। मतलब
जब आप एक जॉब में होते हो, 30 के अर्न कर रहे होते हो, तो ऐसा है ना कि आप हर महीने 30 के अर्न करते रहोगे, आपके बैंक अकाउंट में आते रहेंगे। नेक्स्ट जॉब में इनफैक्ट आप 40 के अर्न करोगे, राइट। बट जब आप फ्रीलांसर हो तो आप आज 30 के अर्न कर रहे हो, मे बी नेक्स्ट मंथ आप 10 के ही करो, मे बी आप 0 पे आ जाओ, क्योंकि क्लाइंट्स के लिए आप एक शॉर्ट टर्म पीरियड पे ही काम करते हो एंड यू डू नॉट नो कि कब कौन सा क्लाइंट चला जाए, कब क्लाइंट्स मिलने बंद हो जाए। तो इसलिए आपके पास ऐसा भी टाइम आ सकता है जब आपके पास कोई क्लाइंट नहीं है, आपके पास कोई इनकम नहीं है, वहां पर आपकी सेविंग जरूर काम आ सकती है। लेकिन स्ट्रैटेजिकली अगर एक फ्रीलांसर चले, दे वर्क विद लॉन्ग टर्म या रिटेनर क्लाइंट्स, कंटिन्यू टू पोजिशन देमसेल्व्स, मार्केट देमसेल्व्स इन द मार्केट, तो वो इस सिचुएशन को अवॉइड कर सकते हैं। एंड ऐसी बहुत सी स्ट्रैटेजीज मैं अपने स्टूडेंट्स को फ्रीलांस ब्लॉगिंग लॉन्चपैड मेरे कोर्स में भी सिखाती हूँ, जिससे वो हर मंथ 30 to 50 के कंसिस्टेंटली अर्न कर सकते हैं। और मैं बैच 3 को लॉन्च कर रही हूँ, तो अगर आपको फ्रीलांस ब्लॉगिंग लॉन्चपैड का पार्ट बनना है, यू वांट टू गेट पर्सनलाइज्ड सजेशन, यू वांट टू गेट योर वर्क रिव्यूड, योर पोर्टफोलियो रिव्यूड, एंड you want to establish yourself as a freelance writer, then definitely do join my course. The link for the same is in the description. अब बात करते हैं हमारे 6th रियलिटी की, यू ऑलवेज हैव टू हसल। नहीं है कि एक क्लाइंट के साथ काम करना शुरू कर दिया, अब काम खत्म अगले 3 महीने के लिए, नहीं। यहाँ भी आपको साथ में ना बहुत सी चीजें करनी पड़ती हैं। आपको पोर्टफोलियो रेगुलरली अपडेट करना पड़ेगा अपना, आपको लोगों को पिच करना पड़ेगा ताकि और क्लाइंट्स कन्वर्ट कर सको, ताकि जब ये क्लाइंट चला जाए तो सिर्फ एक पे ही आप डिपेंडेंट ना हो। और वैसे भी आप सिर्फ एक क्लाइंट के साथ काम नहीं करते, आपको मल्टीपल क्लाइंट्स चाहिए, उनके साथ काम करना है। तो ये सब चीजें चलती ही रहती हैं, आपको बहुत हासिल करना पड़ता है। देयर इज नो चिल करने वाली चीजें इन फ्रीलांसिंग की बस एक ये चीज हो गई अब सब चिल है, ऐसा नहीं आता कभी भी मोमेंट। और जितना टाइम आप काम करते हो आप उतने ही टाइम पैसा अर्न करते हो। जॉब में आप सैटरडे को ऑफ हो फिर भी आपको सैलरी पूरी मिल रही है, लेकिन फ्रीलांसिंग में अगर आपने 3 दिन काम किया तो सिर्फ 3 दिन आपको पैसा मिलेगा, 6 दिन पैसा नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपको हमेशा हसल करना पड़ता है, जो कि हर कोई नहीं कर सकता। एंड अ लॉट ऑफ पीपल वांट पीस इन देयर लाइफ, जो फ्रीलांसिंग में इतना इजीली नहीं मिलता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 7th लास्ट रियलिटी ऑफ फ्रीलांसिंग, व्हिच इज दैट यू ऑलवेज क्रेव फॉर मोर। आज 30 के अर्न करना है, कर लिया, कल 50 के करना है, कर लिया, परसों 1 लाख करना है, फिर 2 लाख करना है, फिर 6 फिगर यूएसडी में करना है। तो ये चीज ना कभी खत्म नहीं होती। मेरे साथ पर्सनली ऐसा बहुत हुआ है कि मैंने अपने ऑब्जेक्टिव्स हिट कर लिए, उसके बाद मेरे को सेटिस्फैक्शन नहीं मिली, कुछ टाइम की मिली, अब मुझे है कि भैया उससे डबल करना है, फिर उससे इतना % इंक्रीज करना है। तो ये सब ना चलता ही रहता है। बट एक पॉइंट के बाद आके आई रियलाइज कि मैं अपनी लाइफ में बहुत सी चीजें निग्लेक्ट कर रही हूँ। आई एम नॉट स्पेंडिंग इनफ टाइम विद माई लव्ड वंस एंड आई एम नॉट डूइंग अदर थिंग्स दैट ब्रिंग मी हैप्पीनेस, फिर चाहे वो चीजें मुझे पैसा नहीं दे रही हूँ। लेकिन हर किसी के अंदर ये सेल्फ कंट्रोल नहीं होता है, हर किसी को ये चीज नहीं समझ आती, एंड दे ओनली क्रेव फॉर मोर एंड मोर मनी। तो ये भी एक रियलिटी है फ्रीलांसिंग की जो आपको पता होनी चाहिए। नाउ इसी के साथ मैं एक बोनस रियलिटी भी बता दूं, विच इज फ्रीलांसिंग इज अ वेरी लोनली प्रोफेशन। आपके जो जॉब वाले फ्रेंड्स होंगे वो ऑफिस में लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे होंगे, ऑफिस पार्टीज में जा रहे होंगे, फेस्टिवल साथ में सेलिब्रेट कर रहे होंगे, बट आपके पास कोई होगा ही नहीं। आप सिर्फ 4 दीवारों के बीच में अपने लैपटॉप के साथ अकेले काम कर रहे होंगे, सुबह से रात, रात से सुबह। तो अगर ये आपको मंजूर नहीं है तो भी फ्रीलांसिंग आपके लिए बहुत दिक्कत वाली चीज हो सकती है, क्योंकि बहुत से लोग नहीं सरवाइव कर पाते हैं लोनलीनेस एंड दे वांट टू गो फॉर अ जॉब जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन। यहाँ पे इससे बाहर निकलने के लिए कुछ चीजें मैं बता देती हूँ जिन्होंने मुझे हेल्प करी है। 1 is गोइंग आउट एवरी सिंगल डे, वेदर इट बी फॉर अ वॉक और फॉर माई जिम। इसके अलावा डूइंग अदर थिंग्स दैट हेल्प मी इंटरैक्ट विद पीपल, मतलब अपने स्कूल फ्रेंड्स, अपने कॉलेज फ्रेंड्स से रेगुलरली इंटरैक्ट करना, मिलना। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन ऑल्सो ज्वाइन सर्टेन सोशल क्लब्स, मतलब जिम के अलावा इफ यू एनी काइंड ऑफ इंटरेस्ट लाइक डांसिंग, स्विमिंग, सिंगिंग, एनीथिंग, यू कैन ज्वाइन दो सोशल क्लब्स। वहां भी आपके फ्रेंड्स बन सकते हैं। यू कैन स्पेंड टाइम विद अदर पीपल एंड कीप योरसेल्फ सेन।
ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने आपको ऐसी रियलिटीज़ बताई हैं फ्रीलांसिंग की जो शायद ही कोई बात करता होगा जिस बारे में। तो अब मैं बता देती हूँ फ्रीलांसिंग किस तरह के लोगों के लिए सूटेबल है। तो अगर आपके ड्रीम्स बहुत बड़े हैं एंड यू डू नॉट वांट टू सेटल फॉर अ 9 to 5 जॉब, बट यू आर ऑल्सो सेल्फ डिसिप्लिन्ड इनफ टू मेक दोज ड्रीम्स टर्न इनटू रियलिटी, आप उनके लिए हर दिन उठकर काम करने के लिए रेडी हो, यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग वाई कि मेरे को इसलिए फ्रीलांसर बनना है और मैं ये करने वाला हूँ डेली और ये इनकम गोल और ये सब कुछ हिट करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई वांट टू अचीव दिस एंड दिस इज हाउ आई विल बी डूइंग इट। अगर ये मोटिवेशन, ये क्लैरिटी आपकी लाइफ में है तो आप फ्रीलांसिंग में सक्सेसफुल हो सकते हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अभी स्टेबल होनी चाहिए, आपके ऊपर बहुत भारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होनी चाहिए, आपको कोई एज सच बिल्स नहीं पे करने, आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट नहीं है फाइनेंशियली, क्योंकि फ्रीलांसिंग में आप एकदम से पैसा अर्न करना नहीं शुरू करोगे। इट विल टेक अ फ्यू मंथ्स और इवन अप टू ईयर्स टू गेट एस्टैब्लिश्ड। तो इसलिए आप अपनी जॉब छोड़ने की जल्दी मत करना टू बिकम अ फ्रीलांसर। मेक श्योर दैट यू आर मेकिंग एटलीस्ट द सेम अमाउंट ऑफ मनी और समवेयर अराउंड इट एंड यू हैव सफिशिएंट सेविंग्स बिफोर यू एंटर फ्रीलांसिंग। और अगर नहीं है तो प्लीज गो फॉर अ जॉब बिकॉज इट विल टेक टाइम। आप जॉब के साथ फ्रीलांसिंग शुरू कर सकते हो एंड देन यू कैन स्विच टू फुल टाइम फ्रीलांसिंग वेन एवर सूटेबल, बट इमीडिएटली मत करना। I hope that this video helped you understand the harsh realities and sides of freelancing that people do not talk about, and I hope that it helps you decide whether freelancing is for you or not. एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि फ्रीलांसिंग की ऐसी कौन सी साइड है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, what is that doesn't allow you to do freelancing or because of which you do not want to do freelancing, can help you out with that. जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना so that you can continue to watch these videos and become a better freelancer. I'll see you in the next video. Bye.